यारों, पनीर को स्टफ़ करके मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी जिसका नाम है पनीर पसंदा। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी पनीर पसंदा। पनीर पसंदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है ताज़ा पनीर और उसको स्लाइसिस में कट करना है, क्योंकि पसंदा जो शब्द है ना वो आया है पतले पतले स्लाइसिस से। यूजुअली ये मीट का बनाया जाता है, चिकन या मटन का, बट हम बना रहे हैं पनीर का। टोटल मैंने 400 ग्राम पनीर यूज़ किया है, जिसमें से स्लाइस भी हो जाएंगे और बाकी जो पनीर बचेगा उसकी हम बनाएंगे स्टफिंग। और स्टफिंग बनाने के लिए उसको थोड़ा सा हम रिच करते हैं, काजू बादाम किशमिश उसके अंदर ऐड करेंगे, मगर ऐसे नहीं, हल्का सा उन्हें फ्राई करके। बिल्कुल ज़रा सा तेल डालेंगे, काजू ये लेंगे और बस हल्का हल्का इसे फ्राई करना है। काजू जैसे ही हल्के सुनहरे हो जाएं, उन्हें हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में या फिर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट बादाम को भी 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे अलग चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही। और किशमिश को फौरन सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। अब काजू बादाम और किशमिश को बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे। अगर ये दरदरे रहेंगे, ज़्यादा मोटे रहेंगे, तो फिर स्टफिंग जो है वो फट सकती है और तेल के अंदर फ्राई करते वक्त वो बाहर आ सकती है पनीर के स्लाइसिस में से। तो काजू बादाम किशमिश अच्छे से बारीक हो जाने के बाद ये जो बचा हुआ पनीर था इसको हम हाथों से ही क्रश कर लेंगे और इसके अंदर मिलाएंगे ये रिचनेस के लिए तीनों ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और साथ में फ्राइड अनियन ये हम हल्की हल्की क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद धनिया पुदीना हरी मिर्ची का पेस्ट या फिर चटनी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप सारी चीज़ें बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बारीक चॉप किया हुआ अदरक और साथ में छोटी वाली इलायची का पाउडर ज़रा सा, सबको करेंगे मिक्स। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे करेंगे हम पनीर के स्लाइसिस के बीच में स्टफ़। 2 स्लाइसिस लेंगे और एक पनीर के स्लाइस के ऊपर ये हम इसकी लेयर बिछाएंगे और इसके ऊपर आएगा पनीर का दूसरा स्लाइस। इस तरीके से पनीर का ये छोटा सा सैंडविच बन गया है। और इसी तरीके से सारे पनीर के स्लाइसिस के बीच में ये हम स्टफिंग भर के पहले रखते जाते हैं। अगर आपको तुरंत नहीं बनाना हो तो इन्हें आप फ्रिज में रख सकते हो और 2-3 घंटे तक रख के और भी अच्छे से फॉर्म हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और फिर बनाओगे तो तलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं इसे फ़ौरन बनाऊंगा। तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है शैलो फ्राइंग पैन के अंदर। अब फ़ौरन बनाएंगे एक घोल कॉर्नफ्लावर का और इसके अंदर पानी ऐड करके कोटिंग कंसिस्टेंसी का हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लावर का जो घोल है बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, दूध जैसा दिखेगा वो। और अब तेल मीडियम गर्म हो चुका है। एक एक करके उठाएंगे ये पनीर के स्लाइसेस, अच्छे से करेंगे कोट और एक्सेस निचोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा मुझे कोटिंग नहीं करनी है। और ये गया तेल के अंदर केयरफुली। 1 मिनट के बाद जब ये हल्के हल्के सेट हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इन्हें निकाल लेंगे एक अलग प्लेट के अंदर। पनीर के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब आते हैं इसके ग्रेवी के बेस के ऊपर। थोड़ा सा डालेंगे तेल और बड़ी वाली इलायची, इसको भी हम हल्का सा क्रैक करके डालेंगे। तेज पत्ता गया, छोटी वाली इलायचियों को हल्का सा खोल के, और साथ ही में ज़ीरा। हल्का सा ज़ीरे को चटकने देते हैं। उसके बाद जाएंगे स्लाइस किए हुए प्याज। ये गए स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज हल्का सा सॉफ्ट होते ही इसके अंदर जाएंगे रफली चॉप किए हुए टमाटर।
टमाटर के बाद इस ग्रेवी के बेस को थोड़ा सा मखनी और रिचनेस बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगा कैश्यूज़ यानी कि काजू, फ्लेवरफुल धनिए की डंडियाँ चॉप की हुई, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, ज़रा सा नमक। सबको एक बार कर लेते हैं मिक्स। अब तकरीबन 2 कप हम पानी ऐड करेंगे और ढक के कुक करेंगे 10 से लेके 12 मिनट के लिए। तब तक जब तक काजू, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। काजू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसे फ़ौरन मुझे करना है ठंडा, तो एक अलग से बोल में निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम पीस के छान लेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेवी का बेस तैयार। अब आप एक काम करना, इसमें से जो खड़े मसाले थे ना, तेज पत्ता और बड़ी वाली इलायची, उसे मैं निकाल के कर लूँगा अलग। ग्रेवी का बेस तैयार है। अब शुरू करते हैं फाइनल तड़का और पनीर पसंदे की असेंबली। थोड़ा सा डालेंगे तेल और साथ ही में बटर। आंच कम रखेंगे और इसके अंदर जाएगी सबसे पहले हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगी ये पिसी हुई ग्रेवी बेस। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर। ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। आप अपने हिसाब से पानी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा थिन पसंद है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर देना और इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेना। अब इसके अंदर कुछ फाइनल टचेज़ होंगे और ये जो है डिश बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर ज़रा सा गरम मसाला, थोड़ी सी चीनी, छोटी वाली इलायची का पाउडर 1 चुटकी भर, कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, 3 से 4 चम्मच भर के ताज़ी क्रीम। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम ढक के सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और वो भी आंच जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्रीम के फटने के चांसेस होते हैं। और ये गर्मा गर्म ग्रेवी तैयार है। पनीर पसंदे के लिए जो पनीर के पीसेस मैंने फ्राई करके रखे थे वो रेडी हैं। बस फाइनल असेंबली करेंगे प्लेटर के अंदर और ये डिश बनकर बिल्कुल रेडी। तो बनाइए आप घर पे ये डिलिशियस पनीर पसंदा घर पे और मेरे साथ फीडबैक शेयर करके बताना कि आपको जो डिश है वो कैसी लगी। और भी इसी तरह की डिलिशियस रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। उन यूँ दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।